नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आर्केडियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे और साथ में ही एक लर्निंग वीडियो में जहां पे हम रिवर्सल पकड़ने की टेक्निक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो प्राइस एक्शन टेक्निक या फिर स्ट्रेटेजी जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है 3 टैप स्ट्रेटेजी, जिसमें हम प्राइस के 3 कंसेक्यूटिव हाईज के बारे में बात करेंगे और वहां पे हम फेल्ड मोमेंटम को जज करके एक रिवर्सल ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट पे चलने से पहले आपको थोड़ा बहुत ग्राफिकली मैं समझाता हूं कि किस हिसाब से वो प्राइस एक्शन फॉर्म होगा। देखिए, 3 टैप स्ट्रेटेजी का मतलब सिंपल सा है कि प्राइस हाईज पे हाईज बनाता जा रहा है 1 and 3 टैप मींस के पहला टैप मींस फर्स्ट हाई, सेकंड टैप एंड थर्ड टैप। अगर इसी को हम ऑपोजिट साइड पे देखते हैं और डाउन ट्रेंड के कंटेक्स्ट में देखें तो हमें फर्स्ट लो, सेकंड लो एंड थर्ड लो, तो हमें वहां पर लोज को चेक करना है। अगर अप ट्रेंड में हम रिवर्सल देख रहे हैं तो हमें एक हाई को चेक करना है, कंसेक्यूटिव हाईज को चेक करते हुए चलना है। तो हमें यहां पे प्राइस एक्शन किस हिसाब से रीड करना है कि जब कभी भी प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो जो ब्रेकआउट्स है, ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो हमेशा थोड़े से पावरफुल होते हैं, एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट्स होते हैं। तो वहीं से हमें ये पता भी लगता है कि प्राइस में थोड़ी सी जान है, प्राइस वहां से और ऊपर की तरफ निकल के आ सकता है, जिसमें हम कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो 3 टैप स्ट्रेटेजी है वहां पे हम रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहे हैं और रिवर्सल ट्रेड्स जैसा कि आप सभी को पता है, रिवर्सल ट्रेड्स बहुत फास्ट निकल के आते हैं, वहां रिस्क टू रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता भी है। तो हमें चेक क्या करना है कि प्राइस जब कभी भी ऊपर की साइड निकल रहा है, फर्स्ट एक हाई मार्क कीजिए, वहां पे रिट्रेसमेंट के बाद जो सेकंड हाई है, सेकंड हाई का जो ब्रेकआउट है, सेकंड हाई में ब्रेकआउट क्लियर नहीं होना चाहिए। यस, वहां पे नया हाई फॉर्म चाहे हो जाए लेकिन वहां से ब्रेकआउट नहीं मिलना चाहिए। ब्रेकआउट मींस कि इसके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। वो हमें क्या दिखाता है कि यहां से दिस पर्टिकुलर एरिया इज इंपॉर्टेंट, ये वाला हाई इंपॉर्टेंट है और साथ में ही यहां पे सेलर्स अभी भी बैठे हुए हैं जो ऊपर के एरिया से सेलिंग दबाकर करते जा रहे हैं। तो ये प्राइस एक्शन को जो साइकोलॉजी है उसको समझने की जरूरत रहती है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। तो यहां पे आप देखेंगे क्या कि यहां पे हो सकता है कि एक इन्वर्टेड हैमर बन जाए या फिर एक डोजी बन जाए और प्राइस थोड़ा बहुत नीचे की तरफ निकल के आ जाए। अगर देखिए, हमें इस पर्टिकुलर कोई भी प्राइस एक्शन टेक्निक हो, हमें बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है और 3 टैप स्ट्रेटजी कोई एक्सेप्शन नहीं है और हमें यहां पर भी बहुत ज्यादा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। तो प्राइस यहां से जब तीसरी बार प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकलता है, बिकॉज कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि प्राइस सीधा सीधा ऊपर की तरफ गया और यहां से एकदम से गिर गया, प्राइस वहां पर टाइम स्पेंड करता है। तो हमें क्या चाहिए कि प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया पर दोबारा से निकल के जाए और इस बार क्लियर एक हमें ब्रेकआउट मिल जाए। ब्रेकआउट से क्या होगा कि जो लेस इन्फॉर्म ट्रेडर है वहां पर फटाफट से बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो बाइंग स्टार्ट करने से उनका स्टॉप लॉसेस यहां पे, एंट्री यहां पे। तो अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, हम रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिवर्सल किस केस में पकड़ा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अगर इमीडिएट यहां से प्राइस नीचे की तरफ निकल के आ जाता है, विद इन 3 to 4 कैंडल्स अगर प्राइस पलट के नीचे निकल के आ जाता है। तो अभी तो वैसे हम चार्ट्स पे देखेंगे लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप डेफिनेटली चेक करते चलिए कि यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला, एंट्री मिल गई, एसएल यहां पर है लोगों का। तो आप खुद सोचिए कि अगर यहां से प्राइस अगर पलट जाता है तो यहां से एसएल लेने के बाद लोगों ने बाय किया हुआ है, यहां पे उनका सेल स्टॉप लॉस है, तो यहां से स्पीड डेफिनेटली आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसी वजह से मैंने जो स्टार्टिंग में भी बात कही थी कि जो तेजी पकड़ता है रिवर्सल ट्रेड्स में, जो तेजी होती है वो बहुत बढ़िया रहती है और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलता भी है। तो यहां से आपको जब कभी भी ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट पे क्लियर एंट्री नहीं करनी। तो यहां पे हमारा फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, ये फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज आवर थर्ड। अगर 2 सिनेरियोस बन सकता है, या तो ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल के जा सकता है या प्राइस यहां पे
ट्रैप करने के बाद सीधा नीचे की तरफ निकल के आ सकता है, जो सिचुएशन हम कैप्चर करने की या जो प्राइस एक्शन हम देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर यहां से सीधा सीधा ऊपर निकल के जाता है, वो हम दूसरी किसी वीडियो में बात करेंगे जहां पे और प्राइस एक्शन टेक्निक्स और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए हम रिवर्सल ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड टैप के बाद आप एक्टिव हो जाने चाहिए कि यहां से अब रिवर्सल हो सकता है, बिकॉज यहां पे एक बार हमें पता चल चुका है कि एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ गया है तो हमें एंट्री करने से पहले फॉलो थ्रू देखना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा, यहां से रिवर्सल मिल रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। और जैसे कि सभी लोग ट्रैप हुए हैं, हम उस चीज का फायदा उठाने की यहां पर कोशिश करेंगे और यहां पे एक बढ़िया ट्रेड हमें मिल सकता है। तो आप सभी ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है कि ग्राफिकली किस हिसाब से लगेगा। अब चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि किस हिसाब से अभी रीसेंट पास्ट में कौन कौन से ऐसे सेटअप्स बने थे, कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स बने थे जहां पे हमें एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिला है। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो प्राइस यहां से कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है प्राइस। लेकिन हम यहां पर विद द ट्रेंड जाने की बजाय हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं और रिवर्सल ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कंटिन्यूएशन में किस हिसाब से जाना है वो फिर किसी वीडियो में हम बात करेंगे, और डेफिनेटली ये प्राइस एक्शन सीरीज लंबी चलने वाली है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, प्राइस ने हाई बनाया तो आप इसको फर्स्ट हाई के हिसाब से मार्क करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट हाई। प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया तो उसी एरिया पे निकल के गया, और आप इस बार क्या देखते हैं कि यहां से हमें सेकंड हाई जो है हमें रिजेक्शन मिली है। मैंने जैसा ग्राफिकली आपको बताया था कि सेकंड हाई जो है वहां से रिजेक्शन मिलनी चाहिए, सो दैट कि बहुत से लोगों को लगे कि यहां से रिजेक्शन मिल चुकी है और वो कंटिन्यूएशन में बैठने की कोशिश करें। लेकिन हम बीइंग प्राइस एक्शन ट्रेडर्स वहां पर और वेट करेंगे सो दैट कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। तो थर्ड टैप आप यहां पर अगर देखें तो दिस इज आवर थर्ड हाई, और यहां पर क्लियरली आपको देखने को क्या मिलता है कि प्रीवियस हाई से ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी कैंडल क्लोज हुई है जहां पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, और मैक्सिमम लोग यहां पर एंट्री करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। और कैसे, यहां पर स्टॉप लॉस लगा के, एसएल उनका यहां पर होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे यहां पर कि रिवर्सल किस हिसाब से है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने यहां से ब्रेकआउट निकाल के दिया और इमीडिएटली एक इनसाइड कैंडल बनाई या फिर एक डोजी बना दी है। अब वहां पे हम कर क्या सकते हैं कि भैया सीधा सा या तो वेट कर सकते हैं, दो चीजें हैं, या तो वेट या एक्ट, दो चीजें। आप एक्ट किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम यहां पे रिवर्सल ढूंढ रहे हैं। तो एक्ट जो करना है आपको वो रिवर्सल में देखना है, वो आपको विद द ट्रेंड जाना नहीं है। यहां पर कि आप यहां पे कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं ढूंढ रहे हो, आप रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहे हो, बिकॉज हमारा सेटअप ही रिवर्सल का बना है। थ्री टैप स्ट्रेटेजी जो है वो रिवर्सल ही दिखा रही है। तो यहां पे आपने ब्रेकआउट देखा, आप रुक गए, यहां पे इनसाइड कैंडल बनी है और वो भी डोजी बनी है। ब्रेकआउट के बाद डोजी जो बनती है दैट इज सॉर्ट ऑफ इंडिसीजन, बिल्कुल टॉप्स पे जाके जो डोजी बनती है इंडिसीजन दिखाती है वो। तो यहां पे आप एक्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, और एक्ट करने के लिए तैयार कहां होंगे, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे की तरफ जब भी प्राइस निकलेगा वहां पे हमारी एंट्री बन जाती है इसमें। तो आपकी यहां पे एंट्री एसएल जो आपका ब्रेकआउट एरिया है दैट इज योर एसएल, और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में यू कैन सी कि प्राइस कितनी तेजी से निकल के गया है। जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, रिवर्सल्स आर ऑलवेज फास्टर देन द कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। रिवर्सल हमेशा बहुत तेज निकल के जाएंगे। तो यहां पे 1:2 मिनिमम 1:2 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल सकता है। यहां पे अगर कोई चाहता है कि मैं ट्रेलिंग करूं तो डेफिनेटली वो ट्रेलिंग के लिए भी ट्राई कर सकता है। तो अभी कुछ एक एग्जांपल्स हम और भी चेक करेंगे, तो वहां पे भी हमें पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड बाय द वे जो ट्रैप ट्रेडिंग है, ट्रैप ट्रेडिंग इज जस्ट सिंपल एज दिस थिंग, बिकॉज वहां पे और कुछ भी फैंसी नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन समझना है, और ये ट्रैप ट्रेडिंग का आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है। अभी एग्जांपल्स हम और देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। एंड बाय द वे अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप अभी तक बने हुए हैं, आप तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे हम प्राइस एक्शन अगर चेक करें तो प्राइस यहां से कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज बनाता हुआ चला जा रहा है। तो यहां पे हमें, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पे चेक कर रहे हैं रिवर्सल के लिए। तो अब रिवर्सल के लिए जो देखें तो सबसे पहला हमें हाई जो फॉर्म होता हुआ दिखता है ये वाला, तो दिस इज आवर फर्स्ट हाई। तो इसी के ऊपर एक दोबारा से प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी और एक हाई फॉर्म किया है। हाई फॉर्म करते ही वहां पे हम सेकंड हाई अपना मार्क कर देंगे। अब हम वेट क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं रिवर्सल के लिए। और रिवर्सल भी कैसे कि एक ब्रेकआउट मिल जाए, ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस पलट जाता है, प्राइस पलटी मारता है, तो हम उसकी सवारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमें देखने को क्या मिलता है, रिट्रेसमेंट और वहां से फिर कॉन्टिन्यूएशन। अब कॉन्टिन्यूएशन जब हुआ, हमने थर्ड हाई मार्क कर लिया। मैंने दो चीजों के बारे में बात किया है कि हमें क्या करना चाहिए, या तो वेट या एक्ट। अब हम वेट किस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, अगर हमें कॉन्टिन्यूएशन में जाना है। हमें एक्ट कैसे करना है, हमें रिवर्सल में एक्ट करना है। तो यहां पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया इमीडिएटली। अगर आप प्राइस यहां पे चेक करेंगे, प्राइस का ये ब्रेकआउट है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये तीसरा एक रेड कैंडल है, तो बन क्या जाता है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो कैंडल स्टिक भी मिल गई, तो कैंडल स्टिक का भी कंफर्मेशन मिल गया। लेकिन मैं एंट्री के लिए क्या बात कर रहा हूं कि यार एंट्री हम जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे की तरफ करेंगे। तो अब एंट्री आपकी यहां पे हो गई, तो ये बन गई एंट्री, ये बन गया एसएल, और आपका सीधा सीधा से टारगेट नीचे की तरफ 1:2 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपका बहुत इजीली बन सकता है। तो यही है ट्रिपल टैप स्ट्रैटेजी और 3 टैप स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन टेक्निक है ये, जो कि बहुत बढ़िया निकल के आती है और रिवर्सल ट्रेड्स को पकड़ने में बहुत माहिर आपको बना देगी। एंड बाय द वे, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निक कभी भी 100% नहीं होती है। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी टेक्निक का, किसी भी प्राइस एक्शन टेक्निक का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लीजिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, उससे पैसा नहीं बनेगा। तो आई वुड से कि इस चीज को, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और उसके बाद ही आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और फिर दोबारा से मिलेंगे एक और लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।